नमस्कार, आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस वाले में, यानी सरकार द्वारा जो हमें सेवाएं इंटरनेट पर प्रोवाइड होती हैं वो सब ई गवर्नेंस के थ्रू ही आती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं। फर्स्ट, जैसे हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन में हम फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, किस प्रकार का ई कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स होता है व्यवसाय। ठीक है, तो कंपनियों के बीच में स्थापित होता है, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी के बीच में व्यवसाय करती है तो उसे B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये दूसरा वाला हो गया B2G, यानी बिजनेस व्यापार टू गवर्नमेंट के लिए। C2C या आपका कस्टमर टू कस्टमर के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आपका OLX कंपनी हो गई। ठीक है, अब बिजनेस टू कस्टमर ये आपका हो गया अमेजोन वगैरह, जिसे छोटे छोटे व्यापारियों को बेचता है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन यही हो गया, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित करने की क्षमता क्या है, यानी ई कॉमर्स आपके इंटरेक्टिविटी। ठीक, उपभोक्ताओं को सामग्री वितरित करने की क्षमता। सेकंड देखते हैं, इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं के व्यापार से व्यापार खरीद और बिक्री के लिए एक विधि क्या है, तो उसे हम बोलते हैं ई टेलिंग विधि। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है, तो ई कॉमर्स हमने बता दिया आपको, इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय और संचार को लेन देन करना। ठीक है, तो ये हो गया ई कॉमर्स। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाए गए भारत के सरकारी सेवा पोर्टल, यानी कि जो भी सरकार ने पोर्टल बनाए तो वो किसने डिज़ाइन किया, आपके NIC ने डिज़ाइन किए। ठीक है, और सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन प्रणाली, ये भी सरकार का ही गवर्नेंस का ही पहल है। तो वो 15 जुलाई को सरकार अस्पतालों को आपको ऑनलाइन किया गया। आप चाहें तो वहाँ पर भी रजिस्टर करके अपनी कोई भी इलाज करा सकते हैं। उमंग, ये उमंग की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनफीड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसमें एक क्वेश्चन आता है एन का मीन्स क्या होता है, तो एन मीन्स होता है न्यू एज। ठीक है, उमंग ऐप निम्न में से किस सेवाओं को सुलभ करता है, तो उपरोक्त सभी। इसके द्वारा हम इनकम टैक्स भी भर सकते हैं, आधार PDF फंड भी हल कर सकते, गैस सिलेंडर भी बुक कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 10 देखते हैं, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कराती है, तो ये भी हो जाएगा आपका ई प्लेटफार्म प्रोवाइड कराती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, एक प्लेटफार्म जो सेवाएं प्रदान करता है, नागरिकों को कनेक्ट करता है, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हो गया आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र। ठीक, आगे हम देखते हैं PSP से संबंधित। ये PSP मीन्स पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये फुल फॉर्म होती है। इनमें से कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास और सरकार को असिस्ट करने के लिए उत्तरदायी है, तो वो हो गई TSC, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उमंग ऐप, फिर वही क्वेश्चन आ गया, पहल एक किसका हिस्सा है, तो उमंग ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है, तो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ठीक है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो ये हो गया आपका 13। यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण किसे सौंपा गया, तो IRCTC पे जाकर हम अपना कोई भी रिजर्वेशन बुक करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। IRCTC द्वारा इंटरनेट की ये आपका टिकटिंग हो गया, टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया, तो हो गया फर्स्ट आपका 3 अगस्त 2002 को। डिजी लॉकर किससे अप्रूव किया जाता है, तो आपका आधार कार्ड के द्वारा ही डिजी लॉकर को हम अप्रूव करते हैं। डिजी लॉकर एक तरीका का डिजिटल एप्लीकेशन है जहां पर हम अपने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स सेव करते हैं, आपने यूज किया ही होगा कई बार। साथ ही ये भी आपका रेलवे से संबंधित है, ये इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सिंक्रोनिज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट आपका सारथी कब लॉन्च हुआ, ये आपका जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ। भारत में कुल कितने सेवा केंद्र हैं,
भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है? तो हो गया आपका 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र है। ये 37 आपको पूछा जाए तो ये ऑफिस हो गया 37, और 500 का टारगेट था तो वो पूरा हो गया। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था? ये 23 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, हम अपने कंप्यूटर पे भी उमंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मारुति कंपनी IMRF कंपनी से टायर खरीदती है तो क्या होगा? यानी कि मारुति कंपनी भी एक कंपनी है, बिजनेस है, IMRF कंपनी भी एक बिजनेस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका B2B हो जाएगा। अलीबाबा के फाउंडर कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके जैक मा। अलीबाबा आपकी एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। और अलीबाबा ने ही UC ब्राउज़र का भी निर्माण किया था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एक क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ई गवर्नेंस से रिलेटेड। तो इसी के साथ आपका CCC 7 चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब हम मिलते हैं आपको 8 चैप्टर में।